बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम भाई। शाह टाइम्स के एक और एपिसोड के साथ आपको दोबारा से वेलकम करता हूं दोस्तों। और आज मैं मौजूद हूं भाई भैंस कॉलोनी में, और भैंस कॉलोनी का भाई एक एक्साइटेड एक्सक्लूसिव एपिसोड आपके लिए शेयर कर रहा हूं स्लाउटिंग एरिया से, स्लाउटिंग हाउस से, जिसको भाई एशिया का सबसे बड़ा ज़िबा खाना कहा जाता है, मिसबा खाना कहा जाता है, स्लाउटिंग हाउस कहा जाता है। सबसे बड़ा एरिया है भाई ये, पूरे कराची के अंदर यहाँ से सप्लाई जाती है। और बहुत सारे लोगों के दिलों में भाई शक व शुबात हैं कि भाई यहाँ पर जितने जानवर ज़बा होते हैं वो या तो मरे हुए होते हैं, या तो लंगड़े लुल्ले होते हैं, या तो बीमार होते हैं। तो इसकी क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, इस एपिसोड के अंदर मैं आपको A to Z सारी चीज़ें दिखाऊंगा। इस एपिसोड के अंदर यहाँ के इंचार्ज अल्ताफ़ भाई मौजूद होंगे और उनका साथ होगा, और कंप्लीट एपिसोड आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो चलो फिर। अच्छा भाई दोस्तों, भैंस कॉलोनी स्लाउटर हाउस का एपिसोड हमने स्टार्ट कर दिया है। मेरे साथ इस एपिसोड के अंदर मौजूद होंगे अल्ताफ़ भाई। अल्ताफ़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं, खैरियत से? सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने अपने कीमती वक्तों में से मुझे टाइम दिया। और किस तरह का सर ये सिस्टम होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएं। गेट पे हम खड़े हैं। देखिए, ये जो जैसा कि आपने बताया कि एशिया का सबसे बड़ा स्लाट हाउस भैंस कॉलोनी ये कहलाता है। तो यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पे अभी यहाँ पे टीरी जिसको बोलते हैं ना, मंडी लगती है। यहाँ पे मंडी लगती है, बिल्कुल। दुकानदार होते हैं, व्यापारी होते हैं, जी जी, जो व्यापारी होते हैं ना, वो यहाँ से माल खरीद के ले जाते हैं। जिसकी जितनी सेल होती है, ठीक है, किसी ने 5 लिया, किसी ने 20 लिया, 25 जो भी लिया ना, उसके बाद फिर एक पड़ोसी से यहाँ से माल खरीद के, ठीक है, तो फिर ये मेन गेट है हमारा स्लाट हाउस का, ठीक है। तो फिर यहाँ से अंदर लेके जाएंगे सलाटिंग के लिए। सही है, सही है। सलाटिंग के लिए जब लेके जाएंगे तो फिर वो आगे चल के हम आपको बताएंगे कि जहाँ पे इसको माल को जहाँ खड़ा करते हैं, सलाटिंग से पहले वो एंटीमार्टम कहलाता है। ठीक है, तो हमारे जो केएमसी के वेटरनरी, जिनको वेटरनरी डिपार्टमेंट है केएमसी का, जी जी, तो हमारे जो ऑफिसर जितने होंगे ना, वो डॉक्टर्स होते हैं। सही है, सही है, सही है। अच्छा अल्ताफ़ भाई, वहाँ एंटीमार्टम पे तो हम जाकर उसका सवाल तो एक अलग से करेंगे। ये बताएं कि यहाँ पर जानवर जो इंटर होता है उसका क्या प्रोसेस है, क्या शर्त होना चाहिए कि जानवर चल कर जाना चाहिए? हाँ, जानवर जो होगा ना, कि वो जानवर अपने पाँव पे चल के जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो वैसे हाँ, एक सवाल और अल्ताफ़ भाई, कि बहुत सारे लोगों का ये जहन होता है कि इस स्लॉटर हाउस के अंदर मरे हुए जानवर भी ज़बा होते हैं, और या फिर कोई मतलब बीमार जानवर भी ज़बा होते हैं, कि इसको ज़रा क्लियरिफाई करें। अभी आप जैसे आपने खुद इससे पहले भी विजिट किया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज भी आप सुबह से मौजूद हो यहाँ पे। सुबह मैं टाइम भी दिखा देता हूँ, इस वक्त देख लें, बज रहे हैं 12 बज रहे हैं, और मैं सुबह 7 बजे से आया हूँ। आप सुबह 7 बजे से, तो अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने कोई ऐसा जानवर मैंने नहीं देखा? कोई नहीं देखा। मैं इतनी बड़ी बात क्या कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। कोई जानवर ऐसा नहीं देखा जो यहाँ पर मतलब बीमार गया हो, या कोई मरा हुआ जानवर गया हो, कोई बिल्कुल सेहतमंद जानवर का। ये क्यों वापस गए अल्ताफ़ भाई? ये अभी मैं आपको बताएं कि ये जो जानवर अभी वापसी जा रहे हैं ना, जी जी, अच्छा होता ये है ना कि अब किसी ने माल खरीदा, किसी मिसाल के तौर पर 8 जानवर खरीदे, अभी उसकी आज उसको ज़रूरत है 6 जानवर की, तो वो 2 जानवर उसने इसलिए वापसी ले गया कि वो उसको अभी ज़रूरत नहीं, कल स्लाइडिंग हो रही है। ठीक है, ठीक है। उसको अभी उसकी सेल नहीं दिया आज। सही है, उनको ऑर्डर होगा। सही है। तो ये वो माल होगा जिनको पता होगा कि हमारा 6 जानवर का ऑर्डर है, हमारा 8 है, तो 2 रिटर्न ले जाएंगे वो। चले, समझे? अच्छा, यहाँ से जब माल अंदर जाएगा तो वो सेहतमंद जानवर जाएगा, जो अपनी टांगों पर चल के जाएगा, समझे? अगर कोई जानवर ऐसा होता है बिल्कुल, अगर वो बीमार जानवर होता है ना, तो उसको हम रोकते नहीं है। सही है। हमारे जो ऑफिसर होंगे तो वो बाकायदा एंटीमार्टम का मतलब है कि वो चेक करते हो तो उसमें कोई बीमारी तो नहीं है। सही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें कौन चेक करता है कि जानवर सही जा रहा है, अपने कदमों में जा रहा है? ये इसके लिए कोई इंचार्ज वगैरह यहाँ पर गेट कीपर है, कौन है? स्लाट हाउस के जो भी ऑफिसर होंगे ना, वो डॉक्टर्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो वो चेक करते हैं बाकायदा। जब माल यहाँ से चेक करेंगे, ये एंटीमार्टम ये कहलाता ही वही कि वहाँ पे जब माल सब जमा होगा ना, 12 बजे स्लाटिंग होगी, तब तक के लिए माल वहाँ पे जमा होगा। हमारे ऑफिसर आएंगे, उसको चेक करते हैं माल को। अगर वो सेहतमंद जानवर है और जाने सेहत के मुताबिक है, तो वो उस जानवर को वो पास कर देते हैं, बाकी इसको हम क्रॉस कर देते हैं। वो अच्छा, जो जानवर को क्रॉस कर दिया तो वो स्लाटिंग उसकी हो नहीं सकती। अच्छा, वो स्लाटिंग नहीं होगी उसकी। अच्छा, वो क्योंकि वो बीमार है, तो ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता कोई इसमें बीमार है, इंसान भी बीमार होता है, उसका इलाज होता है। सही है। वो इलाज होता है, सेहतमंद होकर घर में अपने हॉस्पिटल जाता है इंसान। जब सेहतमंद होता है तो उसके घर वाले लेके आ जाते हैं उसको। जानवर भी जानदार है, तो इनका इलाज होता है।
अभी हमने उसको क्रास करवा दिया, हमारे ऑफिसर क्रास कर देंगे उसको कि आज ये बीमार है, आप इसके ट्रीटमेंट करना, इसका इलाज। वो सेहतमंद 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, फिर दोबारा स्लाइडिंग के आ जाएगा, फिर सही। इसी तरह प्रोसेस का गुजरेगा, उसको हम चेक करेंगे। ये पूरा प्रोसेस है हाँ, तो कंप्लीट। फिर वो जब तक तसल्ली नहीं होगी तब तक वो स्लॉटरिंग पे नहीं जाएगा। स्लाइडिंग उसकी नहीं होगी, सही। तो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर आगे तक जाए, फिर उसके बाद वो स्लाइडिंग जी जी के लिए अंदर आगे की तरफ हम ठीक उसको है। पास करेंगे। ठीक आप है। आगे तरफ हम आपको दिखाते हैं ठीक है। जहाँ पे ये जानवर होते हैं। ठीक है अल्ताफ, अभी हम जा रहे हैं एंटीमार्टम की एंटीमार्टम तरफ। की। ओके चले, मैं अल्ताफ भाई मेरे साथ मौजूद होंगे। अब हम जा रहे हैं एंटीमार्टम की तरफ अच्छा। और आपको वहाँ का प्रोसेस चेक कराता हूँ, उसके बाद जाऊँगा स्लॉटरिंग की तरफ। अच्छा भाई, हमने इंट्रो वहाँ से स्टार्ट किया था, आगे चलते चलते हम आ गए ऑफिस की आ तरफ। जाओ, आ जाओ। अल्ताफ भाई हम ऑफिस की तरफ आ गए। जी ऑफिस के तरह ठीक है। ये अब आपको मैं ऑफिस आऊँगा हाँ। जहाँ पे स्लाइडिंग होने के बाद माल कट के आएगा तो उसकी स्लाइडिंग फीस वसूल की जाती है, वो ये ऑफिस है। ठीक है, आए ज़रा चेक करते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं सर, खैरियत से? ये मतलब कि जब स्लाइडिंग हो जाती है जी, जी। उसके बाद जो स्लाइडिंग की फीस होती है तो ये ठेकेदार मतलब हैं, अच्छा अच्छा, तो ये वसूल करेंगे स्लाइडिंग की। तो क्या फीस वगैरह बता ये- सकते हैं, कितनी फीस होती है सर? स्लाटरिंग की सबसे बड़ी बात, यहाँ स्लाटरिंग वहाँ नहीं होती। जी। स्लाटरिंग तो होती है अंदर हाँ, जाके, ठीक है। वो तो चेकिंग पॉइंट है। ओके। वहाँ केएमसी की वेटनरी डिपार्ट है, उन्होंने डॉक्टर प्रोवाइड करे हुए जो कि वहाँ से चेक करते हैं। तो माल ये अल्टीमार्टम यार्ड है बेसिकली, जिसको हम लोग ये इनकी ज़बान में कसाईयों की चराई कहते हैं। चराई, तो ठीक है। यहाँ माल खड़ा होता है, उसके बाद जब वहाँ से चेकिंग होके यहाँ अगर जैसे किसी पे डाउट हो रहा होता है तो वो यहाँ खड़ा करते हैं कि कोई माल वाला अगर गिरे तो उसका पता लग जाए कि ये कोई बीमारी है। अच्छा इस अच्छा, वजह से थोड़ा टाइम देके खड़ा करते हैं, उसके बाद वो माल आगे जाके स्लाटरिंग के लिए चले जाते हैं। ठीक है ठीक है। तो हमारा ये चेकिंग पॉइंट तो ये बता दें कि आपकी स्लाइडिंग की फीस फीस कितनी है? मालूम वो तो हमने भी स्लाटरिंग की फीस तो आपको भी पता है कि नहीं, वो आप अपने तौर पर कितनी सर? जानवर की 110 110 रुपए? 110 रुपीज़, जी 4 पीसेस के? जी 4 पीस। सर आप मजाक कर रहे हैं या सीरियस है? नहीं सीरियस बात है। मतलब ये मजाक कोई वाली 110 रुपए में 4 पीस करा सकते हैं? ये गवर्नमेंट की स्लाइडिंग फीस है, हाँ। बाकी सारे इनके ये प्राइवेट होते हैं ना। ठीक है। इनके सारा स्टाफ, इनके मजदूर, भाई। इनकी लेबर सब एक इनकी प्राइवेट होती है। ये जो अंदर से स्लाइडिंग होके आएगा ना, जी, जी। तो ये बाहर जाने के लिए ये स्लाइडिंग फीस है 110। अच्छा ये पीस है, हाँ, ठीक फीस है है। समझ गया, आप ये बात इधर- समझ अब आए। ये जो आते हैं ना, ठीक है ठीक है, आपका नाम सर? मेरा नाम शारिक। शारिक भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अब हाँ, ये जो एंटीमार्टम की जगह है, ये एंटीमार्टम माल की वहाँ जगह से है। जब खरीद के लाएंगे दुकानदार, हम्म। तो वहाँ पे यहाँ पे लाके रोकेंगे माल, समझे? हाँ ये माल अभी स्लाइडिंग की जा चुका है क्योंकि अब स्लाइडिंग स्टार्ट हो चुकी है। जी 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 जी। सही है। और स्लॉटरिंग की टाइमिंग क्या है यहाँ पर? स्लॉटिंग की टाइमिंग 12 बजे है, समझे? 12 बजे से? 12 बजे आप सुबह से माल लेंगे, लेकिन हाँ। 12 बजे स्लाइडिंग होगी और जुमे वाले दिन जुमे की नमाज के ठीक बाद। है, बाकी ठीक आम है। दिनों स्लाइडिंग ठीक ये है। एंटीमार्टम है सर। और इस जगह पे क्या बेसिक क्या पर्पस है आपका? अब यहाँ पे अब जो माल वहाँ से दुकानदारों ने, व्यापारियों ने खरीदा, अब जी। यहाँ पे आया ना, यहाँ हाँ। पे अब वो जो केएमसी ऑफिसर होते हैं वो चेक तो करते वो हैं। आएंगे वहाँ पे, यहाँ पे चेक करेंगे। ये मेन जगह है एंटीमार्टम। इसी तरीके से सामने भी सब सर एंटीमार्टम दिखा सकते हैं प्रोसेस आ जाएंगे। चेकिंग का? समझे? ये आपके केएमसी ऑफिसर हैं? नहीं नहीं, ये तो व्यापारी हैं। अच्छा ये जिनका व्यापारी माल है, अच्छा इनका माल है, सही अब ये सही। है ना, ये जानवर माशाल्लाह सेहतमंद जानवर, कोई ऐसा जानवर नहीं होता यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। इसी तरीके से आप कैसे पूरा हैं? विजिट कर लेंगे, ये सब जानवर यानी कि सेहतमंद आपको मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक रैंडम आप दिखा देख देता हूँ। लें, बिल्कुल ये सारे मतलब स्लॉटिंग के लिए खड़े हुए हैं। हाँ, ये सेहतमंद जानवर होते हैं। अच्छा अब इसमें हमारे ऑफिसर आएंगे, डॉक्टर आएंगे, वो इसको चेक करते हैं एंटीमार्टम पे। अगर इसमें कोई बीमारी होती है ना हाँ। तो क्रास लगा देंगे इसमें। अच्छा नहीं जबा होगा वो? हाँ, तो फिर सही। उसका अब बाद में जब सेहतमंद हो जाएगा फिर उसको दोबारा के स्लाइडिंग के, लेकिन सही। फिलहाल अगर क्रास लगाती है तो फिर स्लाइडिंग के अंदर नहीं जाएगा। ओके अल्ताफ भाई, बात अब समझ ये आ गई। आ जाए, ये देखें अभी ये सारी अभी इस टाइम क्योंकि माल स्लाइडिंग के लिए अंदर जा चुका है, जा अब चुका है। लेकिन अब माल कटना स्टार्ट हो गया, हाँ। तो इसलिए जगह खाली है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी जगह क्योंकि- देख लें आपके सामने है भाई। एक सवाल और आ रहा है अल्ताफ भाई, डेली बेसिस पे कितने जानवर ज़बह होते हैं? वैसे तो अभी तो बकरीद का टाइम है, लोगों के फ्रिज वगैरह तो भरे हुए होंगे। रैंडम दिनों का बताएं, आम दिनों का बताएं कि Random कितने दिनों जानवर आप में लोग एक तो- दिन में ज़बह करते हैं? रैंडम में कम से कम ये जो मुख्तलिफ अभी 12 बजे से मतलब स्टार्ट होगा ना, तो ये समझो बीफ है, हाँ, ये भैंसें होती हैं तकरीबन 3 से 400 के करीब 3 से 400? जानवर। फिर इसके बाद मटन है, हाँ फिर उसके बच्चे हैं वो हाँ। रात में, फिर 24 आवर ये चलेगा। अच्छा 24 घंटे का पूरा प्रोसेस होता प्रोसेस है। होगा। रात की अलग शिफ्ट है, रात की अलग शिफ्ट ये है, शाम की अलग शिफ्ट दिन की है? शिफ्ट है। ये बीफ अभी कटेगा, बीफ अच्छा, का माल अच्छा। ना 12 बजे तक स्टार्ट होगा, सही है, तो 2 बजे तक स्टार्टिंग होगी। ठीक है। 2 बजे के बाद फिर ये अब मैं आपको लेके चलूँगा जो जहाँ पे ये माल कटता है। ठीक है, ये कौन सा हिस्सा है? ये सामने एंटीमार्टम है, ये भी
ये भी एंटीमार्टम है, ये जो काम यहाँ पर होता है वो यहाँ पर भी होता है। अब हमने वहाँ से जहाँ से बिल्कुल, हमने माल, बिल्कुल। हम मेन गेट था माल हाँ। खरीदा, वहाँ से एंटीमार्टम में डॉक्टर ने हाँ। चेक करने के बाद हाँ। ये वो जगह है, ये वो जो गेट है, हाँ। तो जो माल पास ऑफिसर पास करेंगे अच्छा ये जगह के में बाद है। वो स्लाटिंग के लिए जाएगा। सही सही सही, जो उस माल पे क्रास लगा दिया जाएगा वो यहाँ से अंदर इंटर नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है। आए ज़रा अल्ताफ़ भाई, अब आगे जा रहा हूँ मैं स्लॉटिंग की तरफ और आपको दिखाता हूँ जहाँ पर जानवर ज़िबा हो रहे हैं। और ये भाई ये आप चेक करें भाई, ये इन्वायरमेंट है भाई यहाँ का माशाल्लाह, ये देख रहे हैं, ज़बरदस्त भाई। अल्ताफ़ भाई ये अब हम आ गए मतलब अब ये देखें स्लॉटिंग जानवर, एरिया ये पे। स्लाटिंग देखें आ रहे हैं, सेहतमंद है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जानवर चल कर आ रहे हाँ, हैं, ये इनको- क्या बात है क्या बात है। स्लॉटर हाउस में हाँ, ये क्या जाएंगे। बात है भाई, ये शर्त है भाई, ये शर्त है कि जानवर इस तरह से आने चाहिए। अब ये जो मतलब ये प्लाट है जहाँ पे स्लाटिंग होती है ना, ये जी, इसको जी। चिंगार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चिंगार। चिंगार। हाँ, तो सही, ये सही। अब आ जाए ये अच्छा भाई, अब हम आगे आ गए हैं और आगे चलते चलते हम उस यहाँ- पॉइंट पर आ गए हैं जिस वजह से, जिस पर्पस की वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अल्ताफ़ भाई हम आ गए हैं जहाँ पर जानवर ज़िबा होते हैं, गिरते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको स्लाट, यहाँ पे स्लाटिंग हुई है, हाँ, इसको हाँ। चिंगार बोलते हैं। चिंगार। समझे? चिंगार क्या मतलब होता है मतलब ये इसका? प्लाट है, इनको हाँ। इनको हमने जिनके जानवर हैं, जिनका हाँ। माल है, उनको हमने प्लाट अलाट करके दिया है कि आपकी ये जगह है, आप यहाँ पे स्लाटिंग करेंगे। सही, सारी सही। जगह प्लाट जहाँ स्लाटिंग होगी। जी जी। अब हम लोग ये स्लाटिंग का मतलब ये प्रोसीजर प्लाट है स्लाटिंग का, हाँ। इसको चिंगार बोलते हैं। सही है। तो अब ये स्लाटिंग- हालात है भाई, देख लें भाई, ये ये देखें भाई, ये पोजीशन है। एट अ टाइम इस प्लॉट के अंदर कितने जानवर गिर जाते हैं? तकरीबन यहाँ पे 100 जानवर के Plus। करीब एक टाइम पे यानी ये स्लाटिंग होती है। अच्छा, एक दफ़ा में 100 जानवर ज़बा होते हैं एक प्लाट पे एक प्लॉट पे? कितने प्लॉट है टोटल, कितने चिंगार हैं? प्लाट कम से कम 10 से 12 प्लाट है। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अब आप अंदाज़ा कर लें भाई, डिफरेंट व्यापारी और डिफरेंट कसाई का ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। और एक टाइम पर कितने कसाई यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, ये भी एक सवाल बनता है मेन। अब इनको अगर मिसाल के तौर पे 10 कसाई अब ये बैठे हुए हैं, कितने हैं हजरत? 150-200 पूरे 200 से ऊपर है। अच्छा 100 से ऊपर है। प्लाट में अगर 100 जानवर कटना तो हाँ। कम से कम 200 के करीब लेबर इनकी लगी हुई है। सही सही सही। ये कलाड़ा होता है ना, अब जो जितने ये प्रोसेस हो रहा है ना, ये केएमसी का काम है, इनको ये प्राइवेट है। हाँ। मतलब जिन ये जो जिनको आम जुबान में इनको हम कुरैश बिरादरी है, कुरैशी बिरादरी है। ये अपना माल लेके आते हैं। किसी को 5 माल सेल की ज़रूरत है तो 5, किसी को 20 से 20। अच्छा, उसी हिसाब से ये सब इनका अपने ही है। सही है। इनकी जो भी इनकी कटाई है, मजदूरी है, जो कुछ है ये खुद सही, सही, सही। केएमसी की जो आपको हाँ। ना स्लाटिंग फीस है, वो 110 रुपये। वो स्लाटिंग फीस सही, है। सही, बाकी सही। इनका अपना ही है। ठीक है ठीक है। ये क्या प्रोसेस हो रहा है, ये जो ये अब इसके लिए ये खून जमा होगा ना, जी, जी। ये हमारा यानी कि खून की या स्टोर करने की जगह है। सही है, सही इसके बाद सही। इसको बाकायदा स्टोर करके इनको सेव किया जाएगा। ठीक है, ये खून सही। इसका फिर मुर्गी का फीड बनता दाना। मतलब ये सारे सेलिंग पर्पस के लिए जाते अब हैं। आ जाएंगे। क्योंकि यार जानवर, ये सलाड- गाय भैंस एक ऐसी चीज़ है, ज़बा होने के बाद भी कोई चीज़ फेंकाती नहीं है इनकी, ये सारी सेलिंग पर्पस के लिए। ये सब और ये है। भी ताज़ा ज़बा हुई है। ताज़ा हो रहा है। अब आप देखें ये तमाम बोले 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 अल्ताफ़। ये तमाम के तमाम सेहतमंद जानवर हैं। हाँ। आपको कोई भी जानवर ऐसा नज़र नहीं आएगा बिल्कुल। जो यानी कि इंसानी सेहत के मुताबिक ही नहीं हो। वो कोई जो लोग करते हैं वो सिर्फ महज प्रोपेगेंडा किया जाता है। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। सलाडा हाउस के अंदर वो माल, ऐसा माल नहीं होगा जो बीमार, मतलब कि लंगड़ा लुला, इंसान अगर उसको खाए तो उसके सेहत के राय होते मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर होंगे हमारे, हाँ। ऑफिसर होंगे, वो ऑफिसर हमारे डॉक्टर को चेक करते हैं। तो जब तक वो सही। तसल्ली नहीं होगी, पास नहीं होगा, उसको स्लाटिंग के लिए भेजेंगे नहीं। सही सही। तो भाई ये हाँ, ये तरीका कार है। थोड़ा सा चल सकते हैं अल्ताफ़ भाई, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। आ जाए थोड़ा सा। मैं आपको अंदर का भी एक एनवायरनमेंट चेक कराता हूँ। ये चेक करें भाई, हाल फिलहाल ये एक भैंस ज़बा हुई है और तकरीबन भाई दिन की शिफ्ट के अंदर यहाँ पर सिर्फ भैंसें ही होती हैं ज़बा। और ये आप चेक कर सकते हैं भाई, फर्स्ट टाइम। और आपको एक जानवर यहाँ पर ज़बा भी हो रहा है, वो भी आपको एक लाइव दिखाता हूँ। गिराते किस तरह से दिखा सकते हैं अल्ताफ़ भाई? देखें भाई, जो चीज़ें खुली किताब है। और ये देखें भाई, ये गिराने का तरीका है। देखें भाई, इस तरह से भाई, ये देखें भाई, ये एक झटके के अंदर काम ख़त्म, काम ख़त्म भाई। ये लें। अल्ताफ़ भाई, कितने देर का प्रोसेस होता है इनका? एक जानवर मुश्किल से 10 मिनट, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इनको, है ना? ये इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं अपने कामों में। सही ये सही। 4 पीस करेंगे। हाँ समझे? हाँ।
ये चेक करें भाई, ये भाई का ज़्यादा नहीं से करना है। माशाल्लाह यार, माशाल्लाह, क्या बात है भाई। आजा दूर है, थोड़ा पीछे हटना है, इधर आजा, पीछे आजा। अच्छा भाई, हम प्लॉट से वापस आ चुके हैं, मतलब चिंगार से बाहर आ चुके हैं, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था और हम बाहर आ चुके हैं। अल्ताफ़ भाई हमारे साथ ही मौजूद हैं। अल्ताफ़ भाई, अब जैसे गोश्त कट जाते हैं, जानवर ज़बह हो जाते हैं, जानवरों के 4 पीस हो जाते हैं, उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? अब ये गाड़ियाँ लगी हैं ना, इनका हाँ। लोड होगा माल। ठीक है, इनका लोड होने के बाद फिर ये मार्केट में जाएगा। कौन सी मार्केट में जाता है ये? गुरु मंदिर की मेन मार्केट है, हाँ। समझे, वहाँ पे हाँ। माल है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाएगा। वहाँ पे सही है। पहले ये गुरु मंदिर जाएगा, हाँ। वहाँ पे कांटा होगा, जिनकी जितनी सेल होगी उस हिसाब से वो दुकानदार खरीद के इनको लेके जाएंगे। सही है। सरकारी स्टम्प वगैरह भी लगता है? मतलब ये अब ये माल आपने देख लिया, प्लाट पे आपने प्रोसेस किया, उसके हाँ। बाद आपने माल कटते हुए देख लिया। जी जी। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑफिसर जो होंगे एंटीमार्टम में चेक करेंगे, अगर कोई इसमें बीमारी वगैरह है, अगर बीमारी होगी तो उसको किरास कर देंगे। हाँ। अच्छा, अभी इसको अब ये 4 पीस हो जाएंगे, स्लाइडिंग हो जाएगी ना, जी जी। उसके बाद फिर इसका मर्डर आता है, इस पर स्टेम लगे जिसको सील बोलते हैं। सील बोलते हैं। केएमसी की होती है। ठीक है, ठीक है। वो हमारे अपने केएमसी के एम्प्लॉइज होंगे, केएमसी का स्टाफ होगा, वो सील लगाएगा, प्राइवेट नहीं होंगे, सही है। केएमसी होंगे, वो सील लगाएंगे। अच्छा, उसमें भी फिर वो उसको चेक किया जाएगा कि खुदा ना खास्ता चेक करने के बाद भी कोई ऐसा जानवर तो नहीं आ गया जो सेहतमंद नहीं था, तो उसमें कोई बीमारी थी, तो जब तक तसल्ली नहीं हो जाएगी कि ये जानवर सेहतमंद नहीं है तो हम उस पर सील लगाने का अलाउ नहीं है। तो वो केएमसी के जो एम्प्लॉइज जो हमारे हैं, तो सील जब लगाएंगे, जब बिल्कुल उनको यकीन हो जाएगा सेहतमंद जानवर है, तो उसमें भी हम पकड़ लेते हैं कि पास होने के बाद भी हमें पता चल जाता है कोई बीमार जानवर आया, तो फिर वो सील जब लगाते हैं ना, तो वो जब कटिंग होती है इसकी, जब तो उसे उसका गोश्त बता देता है हमें कि इसमें बीमारी है, तो उस पर फिर किरास लगाते हैं। सही सही फिर सही। उसको सर्व कर दिया जाता है, फिर वो गोश्त को उसको डम कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। अल्ताफ़ भाई, आपकी अपनी सर्विस को यहाँ पर कितना टाइम हो गया? मुझे 25 साल हो गए। माशाल्लाह, 25 साल से आप इस डिपार्टमेंट में हैं और 25 साल से आपने कभी भी कोई भी गलत चीज़ यहाँ पे नहीं देखी है? नहीं, देखो ये गलत चीज़ आती है, हाँ। लेकिन उसको हमारे ऑफिसरों ने कभी भी अलाउ नहीं किया, क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक इदारा है और जिम्मेदार इदारा है। जाहिर बात है, अगर इस तरीके से बहुत हसास इदारा है, समझ हसास इदारा है। लें, सेहत का मामला सबके हर जगह मैंने आता है माल, हाँ। लेकिन हम उसको स्लाइडिंग की इजाज़त नहीं देते हैं। ठीक है भाई। तो दोस्तों, आप मतलब अपने जहनों से इस बात को निकाल दें कि यहाँ पर कोई बीमार जानवर ज़बा होता हो, कोई लंगड़ा लुल्ला जानवर यहाँ पर ज़बा होता हो, या कोई मरा हुआ जानवर यहाँ पर ज़बा होता हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पूरा कंप्लीट आपको प्रोसेस चेक कराया है। डिफरेंट किस्म के ये चिंगार जिसको कहते हैं अल्ताफ़ भाई की ज़बान में, हम तो प्लॉट कहेंगे, मिसबा खाना भी इसको कह सकते हैं। और डिफरेंट है, देखिए इस तरफ ये एक और बना हुआ है, इस तरफ ये बना हुआ है, इस तरफ ये भाई खड़े हुए हैं। अभी ये गुरु मंदिर पर जाएगा ये भाई लेकर गोश्त। हाँ, ये लोडिंग इनके जब कटने के बाद ये गाड़ियाँ तैयार खड़ी हैं, इनसे लोड होगा माल। हाँ। तो ये लोडर वगैरह खड़े हुए हैं, ये सब जो मतलब है ना, ये लोडर। बहुत सारे बंदों की रोजी रोटी भी यहीं से चल रही है। माशाल्लाह के हज़ारों लोगों की हाँ। रोजगार इसी से वास्ता है। हाँ। तो अभी यहाँ से अब आगे चलेंगे, आपको दिखाते हैं जहाँ पे मेन गेट है, जहाँ से ये माल बाहर निकलेगा अच्छा। दुकानों पे जाने के लिए। चलें वो भी देख लेते हैं। अली भाई वो कह रहा हूँ कि ये जबान, अली भाई तो आज हमारे साथ मिसिंग है, तो अल्ताफ़ भाई आज हमारे साथ हैं। तो अल्ताफ़ भाई आप मुझे लेकर जा रहे हैं मेन गेट पर, जहाँ से भाई जानवर जो है वो बाहर निकलते हैं, वो भी हम चेक करते हैं, फिर इंशाल्लाह इस वीडियो को एंड करेंगे। ये पूरा ऐसे देख लें, ये हाँ। गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, हाँ। ये माल लोड होके जाएगा। हाँ। ये लोडिंग के लिए तैयार खड़ी हैं गाड़ियाँ। जी। तो इसके बाद कटने सही है। सही। आज अल्ताफ़ भाई हम चलते हैं गेट की तरफ, अच्छा, आपको फिर इसके बाद दिखाता हूँ। सलाड़ा हाउस है। हाँ। अभी बोले। अच्छा, क्योंकि मेन गेट हाँ। हमारा जो एंट्री आउट गेट वहाँ था, जो कटने के बाद स्लाइडिंग के बाद जो गाड़ियाँ वहाँ से निकलती थी। जी। क्योंकि वो सुई गैस वालों को LPG गैस का प्लांट लग रहा है। हाँ। तो उनको वो जगह दे दी गई, इसलिए वहाँ से बंद कर दिया गया। ठीक है। अब हम जिस गेट से हम आए ना, जी जानवरों की यहाँ जहाँ मंडी लगती है, उसी गेट से गाड़ियाँ भी निकलेंगी। अच्छा। फिलहाल ये अभी हुआ है। अच्छा। तो वही रास्ता है बाहर जाने का भी, जो एंट्री का रास्ता है। अच्छा, पहले जो गाड़ियाँ यहाँ से जाती थी बाहर, ऐसी दिखा देते हैं दूर से अली भाई। ये देखिए वो गाड़ियाँ प्रोसेस है, ये जो काफी बड़े पैमाने सही। ये देख ले भाई, ये गाड़ियाँ जा रही हैं, ये स्लाइडिंग तैयार खड़ी हैं गाड़ियाँ, इनपे लोड होगा भी कटने के बाद। सही। ये लोड होने के लिए खड़ी है बिल्कुल। अभी टाइम है ना, अभी हम आए, अभी स्लाइडिंग शुरू हुई है। सही। आधे घंटे 15 मिनट के बाद यहाँ लोड होना शुरू हो जाएगा। सही। आधे घंटे का 20 मिनट, आधे घंटे का पौन घंटे का प्रोसेस होगा, इसके माल लोड होना शुरू हो जाएगा। सही हो गया फिर। लेकिन हाँ। अब उसके बावजूद ये 2 बजे से पहले कोई माल बाहर निकाल के नहीं ले जा सकता। स्लाइडिंग होने के बाद भी जब तक कंप्लीट माल इनका नहीं कट जाएगा। और टाइमिंग है हमारे पास एक, मैंने कि 2 बजे गेट खुलेगा, बाहर निकलने के 2 बजे से पहले नहीं ले जा सकता। अच्छा, 2 बजे से पहले नहीं है, मतलब हर चीज़ का एक टाइम शेड्यूल है, प्रोसेस है
ये सारी मैनेजमेंट भाई आप ही लोग संभालते हैं? हाँ। ये है ना कि मैंने शाहरुख भाई बता दूँ हाँ। कि मिसाल के तौर पे कि आपका 5 जानवर हैं आप, हाँ। समझे? हाँ। आप तो जल्दी फारिग होगा, जी, आप जी। 1 घंटे के अंदर आपने 5 जानवर, और किसी के 25 जानवर हैं, ठीक है, उसको टाइम लगेगा बेशक। क्योंकि ये रोजी का मामला है किसी की। अब तो इसके 5 जानवर हैं, वो फारिग जल्दी होगा, जल्दी मार्केट चले जाएगा और जल्दी जाके सेल कर देगा। अब जिसके 25 में जाएगा, जिस टाइम वो जाएगा तो मैंने कि लोग ले चुके होंगे, अब जो 25 वाला है वो बेचारा कल बेचेगा, आज बेच नहीं सकता है। ये तो इसलिए टाइम सही हाँ, तो टाइम सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। इसलिए मैंने कि लिमिटेड टाइम में वही जाएंगे, हाँ। आगे सब एक साथ निकलेंगे। अब उसके बाद अल्लाह ताला जिसको रोजी जिसका सही। लेकिन कोशिश गवर्नमेंट की होती है कि भाई इनको किसी की हर तरफ भी नहीं हो, समझे? सबको अल्लाह ताला मैंने कि रोजी दे। बेशक। तो ये सारी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें एक मैनुअल बंदा ही सोच सकता है जो इस अभी आपने एक चीज़ और भी देखी होगी ना कि अभी मिसाल के तौर पे आज पहला दिन है स्टार्टिंग का, है ना, मतलब कि जब बुध वाले आज दूसरा दिन है, पहला दिन होता है बुध का दिन। जी। अच्छा, बुध वाले दिन 12 बजे स्लाइडिंग होगी और मंगल बुध गोश्त का नागा होता है। लास्ट सलाट हाउस इतवार को होता है, पीर वाले दिन आपको मार्केट में माल नजर आएगा, लेकिन मंगल बुध को नागा घोष मार्केट में नहीं होगा। सही है, क्योंकि बुध वाले दिन पहला दिन होगा, स्लाइडिंग होगी, तो फिर जब 12 बजे स्लाइडिंग होगी 2 बजे निकलेगी। अब आप मार्केट में जब जाके आप देखेंगे तो आपको अगर माल नजर आता है कहीं पे, तो वो अनलीगल होता है, लीगल नहीं होता, क्योंकि सरकारी माल नहीं होगा वो सलाड हाउस में नहीं है, उस पर स्टैम्प नहीं लगी। सही। अच्छा, अगर इसी तरीके से हम इनको 12 बजे इन्होंने माल काटा और किसी एक जानवर 2 जानवर वो काट के चले गए, अब उन्होंने जल्दी जाके वो माल वहाँ पे सेल कर दिया, तो बात वो आ गया, वो ब्लैक में भी बेचेंगे, मिसाल 1000 के 1200 में बेचेंगे, लोग लेंगे क्यों? मतलब अल्ताफ भाई, ये जैसे कि मार्केट में अभी इस गोश्त का रेट क्या चल रहा है, कितने रुपए केजी चल रहा है? देखो, ये जो बिरादरी का अपना है ना, इनका अपने मुख्तलिफ रेट इलाकों के हिसाब से चल रहा है। ये आपकी तरफ से कोई वो नहीं है, इंस्ट्रक्शन नहीं है कितने किलो आपने बेचे? केजी चल रहा है, कहीं पे 1200 रुपए, कहीं पे 800 रुपए। ये मतलब आपकी तरफ से कोई सख्ती नहीं है इसके हवाले? गवर्नमेंट तरफ से इसमें कोई नहीं, लेकिन वो जो एक अलग ही होता है जो गुरु मंदिर वो इनको जो ना लेट जो उसके ना तो लिस्ट वगैरह दिए जाएंगे, जो भी क्राइसिस है वो केएमसी का मतलब फूड अथॉरिटी वाले हैं, तो वो उनको देंगे उनको। लेकिन उसके बाद ये इलाके वाइज होता है ना, जी, कहीं 800 में भी बिक रहा है, कहीं 1200 में भी बिक रहा है, कहीं 1000 रुपये में भी बिक रहा है। ठीक है, मुख्तलिफ है, इसमें हमारी तरफ से पाबंदी नहीं है, समझे? ठीक है अल्ताफ भाई, कोई और बात जो आप कहना चाहते हो? अब ये भी सारा यानी कि वो पड़ोसी के सलाड हाउस है, जो स्लाइडिंग हो रही है, अब ये जो गाड़ियाँ हैं ना लोड की, अभी और भी गाड़ियाँ आएंगी जो लोड की जाएंगी, तो ये फिर मैंने बताया ये मेन जो रास्ता यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था, अभी वो फिलहाल बंद कर दिया। ठीक है, अब हम आएंगे, इधर आ जाए, आपको लेके चलते हैं जी। अब देखिए ये गाड़ियाँ यहाँ से निकलेंगी, ठीक है, ये रास्ता है ना, ठीक है, ये रास्ता, अब यहाँ से गाड़ियाँ बाहर निकलेंगी, ठीक है, समझे? ठीक है अल्ताफ भाई, मतलब सारी चीज़ें आपने बता दी A to Z, कोई चीज़ तो हमारी रह नहीं गई है जो लोगों के दिलों में शक व शुबहात पैदा करे, कोई चीज़ तो नहीं मेरे ख्याल में नहीं रही है, कोई भी नहीं। आप बिल्कुल खुली किताब आपने, आप अपने उससे चैनल के तौर पर बताएं कि ये सलाड हाउस के अंदर सेहतमंद जानवर ज़िबा किए जाते हैं, समझे? क्योंकि ये जिम्मेदार महकमा है, गवर्नमेंट का महकमा है, और गवर्नमेंट के यहाँ ऑफिसर होते हैं, और जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं वो डॉक्टर्स हैं एनिमल्स के। ठीक है, तो वो डॉक्टर्स हैं, ड्राइवर डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर उनको जब तक तसल्ली नहीं कर लेंगे तब तक कोई काम नहीं हो सकता, आपको स्लाइडिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक सेहतमंद जानवर नहीं होगा। ये महज एक प्रोपेगेंडा है लोगों का कि जानवर ऐसा घटता है वैसा घटता है, समझे? फिर इसके बाद आप मतलब कि सुबह के टाइम पे आप आएंगे जब पीरी लगी होगी, अभी तो सीजन अभी बकरा ईद आई है, फिर उसके मुहर्रम आया, अभी माल थोड़ा कम है। ठीक है, इसकी वजह ये है कि ना बकरा ईद अभी गुजरी है, बिल्कुल, अभी लोगों के पास गोश्त होगा, तो वो गोश्त है, लेकिन माशाल्लाह क्या भी अभी हमारा, तो ये जो समझे। ठीक है अल्ताफ भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अल्ताफ भाई ने मुझे A to Z सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, और अकरम भाई का भी हम शुक्रगुजार हैं, और भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया अल्ताफ भाई के साथ, अकरम भाई के साथ। A to Z मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ इन्होंने छुपाई नहीं है, एक एक चीज़ दिखाया, एंटी मार्टम एरिया दिखाया, अपना ऑफिस दिखाया, अपना स्लॉटिंग एरिया दिखाया जहाँ पर जानवर ज़बा हो रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सेहतमंद जानवर आ रहे हैं, और ये पूरे कराची के अंदर ये सप्लाई जारी है।
तो वंस अगेन सर आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं। और तो भाई इस बिल्कुल बिल्कुल सर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें भाई। इंशाल्लाह ऐसे डिफरेंट टाइप के व्लॉग्स हम लेकर आते रहेंगे, और भी आपके कुछ डिफरेंट टॉपिक्स अगर आपने देखना हो तो वो भी कमेंट में सजेशन दें, इंशाल्लाह उसको भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।